पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और अब इनके संघर्ष में इतना ज्यादा रोष हो चुका है कि अब इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करना पड़ेगा और ये संघर्ष ऐसे ही तेज होता जाएगा, ये आंदोलन ऐसे ही और तेज होता जाएगा जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर यूपीएस लागू होता है तो इससे राज्य पर वित्तीय भार बढ़ेगा और इससे कहीं ना कहीं सरकार का भी नुकसान होगा, लेकिन सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए यूपीएस एनपीएस जैसी स्कीम ला रही है जिससे शेयर मार्केट में पैसा लगेगा और एक देखा जाए तो एक तरफ से ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ या यूं कहें निजीकरण की तरफ इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष है। कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक कर्मचारी ऐसे ही अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और सरकार को एक न एक दिन इनकी बात जरूर सुननी पड़ेगी। इसी के साथ जो एनपीएस और यूपीएस पर चर्चा के लिए कमेटी का गठन किया गया था उसमें भी वही लोग शामिल हैं जिनको पुरानी पेंशन मिल रही, यानी कि जो ये कमेटी का गठन हुआ था इसमें एनपीएस या यूपीएस जिनको मिलने वाली ऐसे किसी भी कर्मचारी को शामिल नहीं किया गया था। इससे भी कर्मचारियों में काफी ज्यादा शंका की स्थिति पैदा हुई है। कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो ओपीएस ले रहे हैं वो एनपीएस या यूपीएस में संशोधन की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए और सरकार को ओपीएस को बहाल करना ही पड़ेगा, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष वितेश खांडेकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। वितेश जी, हाल फिलहाल में हमारी बातचीत हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि सभी लोग जो है एक साथ मिलकर ओपीएस बहाली के लिए कल संकल्प लिए हैं और ऐसे में कर्मचारी जो है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कर्मचारियों का ये कहना है साफ तौर पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कर्मचारियों की मांग पे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी, महाराष्ट्र और पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी हम कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हमने की है और सरकार झुका है जी। शुरुआत में जब पुरानी पेंशन का मुद्दा हम लेके चले थे तो कुछ भी लाभ पुरानी पेंशन के माध्यम से नहीं मिलते थे, पर अभी सरकार धीरे धीरे इसके बारे में सोच रही है। अभी सरकार नए से आई है मोदी सरकार, और आने वाले समय में जैसे जैसे आंदोलन तेज होगा वैसे और इसके ऊपर सरकार ध्यान देगी। कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि पुरानी पेंशन का संघर्ष और ज्यादा तेज करने की जरूरत है। आप पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के साथी एकजुट यदि हो जाए तो किसी भी सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। जी वितेश जी, इसी के साथ एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें ये कहा गया है कि अगर यूपीएस लागू होता है तो इससे राज्य के वित्तीय भार, राज्य का जो वित्तीय है उस पर भी भार बढ़ने वाला है और राज्य को भी समस्याएं होने वाली हैं। यूँ कहे राज्य की तरफ से भी पैसा जाने वाला है और कर्मचारियों का तो जा ही रहा है। यानी कि देखा जाए अगर यूपीएस लागू होती है तो कहीं ना कहीं सरकार का भी नुकसान निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब देखिए, ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है जी। ये जो हमारा सरकार के तिजोरी से जो पैसा है अभी तो यूपीएस में 18.5% कर दिया गया और कर्मचारियों का 10%, ऐसा कुल मिला के 28.5% पैसा सरकार की तिजोरी से पूंजीपतियों के पास जा रहा है। और आप सभी जानते हो कि जो महाराष्ट्र में और देश में जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है जी। आप डायरेक्ट कर्मचारियों का वेतन डायरेक्ट आप दे नहीं सकते पूंजीपतियों को जी। तो ये यूपीएस एनपीएस एक माध्यम सरकार ने तैयार किया है जी। इसके माध्यम से पूंजीपतियों को सरकार की तिजोरी से 18.5% और कर्मचारियों के वेतन से 10% ऐसा पूरा मलिदा सरकार पूंजीपतियों को दे रही है जी। यदि एनपीएस और यूपीएस की व्यवस्था नहीं लाती सरकार, ओपीएस लागू कर देती तो ये सारे जो पैसा है ये कैसे सरकार ट्रांसफर कर पाती उधर। तो इसलिए ये एक नई योजना एनपीएस और यूपीएस सरकार लागू कर रही है जी। यानी कि जैसा कि आपने बताया ये एक सोची समझी रणनीति है सरकार की। जी बिल्कुल जी। वितेश जी, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कमेटी का गठन हुआ था यूपीएस या एनपीएस पे जिसपे बातचीत हुई तो उसमें जितने भी लोग शामिल थे वो सारे लोग ओपीएस ले रहे हैं और जो नियम आ रहे हैं वो उन लोगों के लिए आ रहे हैं जो एनपीएस या यूपीएस के तहत आएंगे। तो ऐसे में कर्मचारियों का ये भी कहना है कि उस जो कमेटी में गठन हुआ है उसमें एनपीएस या यूपीएस जिन पे लागू हुई उनको शामिल करना चाहिए था। देखिए, सरकार ऐसे ही लोगों को
आमंत्रित करेगी चर्चा के लिए जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जी सरकार को फेवर करेंगे। जी अब सरकार को ये पता नहीं है क्या कि दिल्ली में लाखों कर्मचारियों का हुजूम जी रामलीला मैदान में जो जमा हुआ था वो जी। किसके नेतृत्व में हुआ था? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र और देश के साथी जी। वहाँ रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचे थे। जी पुरानी पेंशन के विषय का नेतृत्व ही विजय कुमार बंधु जी कर रहे हैं, जी पर चर्चा में किसी और को बुलाया जाता है क्योंकि उनको पता है जी। विजय कुमार बंधु जी को यदि चर्चा में बुलाया जाए तो ओपीएस की मांग रखेंगे, जी वो यूपीएस पे मानेंगे नहीं। जी। तो सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम कुछ कर रहे जी। हैं, पर सरकार उन लोगों के साथ चर्चा करते हैं जो सरकार की बात मानेंगे, सरकार के फेवर में जाएंगे। जी। और ये केवल देश में हो रहा है ऐसे नहीं, देश की जो राज्य में भी वैसे ही होता है। जी। राज्य में जो लोग पेंशन के लिए काम करते हैं, जो संगठन काम करते हैं, उनको चर्चा के लिए नहीं बुलाया जाता है। जी। जो लोग सरकार के फेवर में उन्हीं को बुलाया जाता है। तो एक सरकार की सोची समझी साजिश है। इस साजिश को कर्मचारियों ने समझने को ना, और जो लोग चर्चा को जाते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों का निषेध भी करना कर्मचारियों ने जरूरी है। जी। ऐसे लोगों का जब निषेध होगा, ऐसे लोगों को उनके संगठन से बाहर खदेड़ दिया जाएगा, तभी सरकार को ध्यान आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जी। विदेश जी अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।